जनपद मथुरा में एक शातिर महिला द्वारा 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को ठगी बनाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को ममता चौधरी नामक महिला द्वारा अलग अलग मामलों में बहला फुसला कर लाखों रुपए लिए गए और महिला रुपए मिलने के बाद फरार हो गई। ठगी का शिकार हुई महिलाओं को जैसे ही उनके साथ हुई ठगी की जानकारी हुई तो महिलाएं थाने पहुंची, जहां तहरीर देकर महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान शातिर ठग महिला पीड़ित महिलाओं की हत्या चढ़ गई, जिसके बाद महिलाओं ने ठग महिला की मरम्मत करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने महिला को कोई साक्ष्य न होने के चलते छोड़ दिया, जिससे त्रस्त होकर 2 दर्जन से अधिक महिलाएं गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने बताया कि ममता चौधरी नामक महिला द्वारा पहले उनसे बड़े ही प्यार से बड़ी बड़ी बातें कर दोस्ती की गई और उसके बाद अलग अलग मामलों में काम कराने के बहाने लाखों रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुई महिलाओं का कहना है कि इलाका पुलिस से भी शिकायत करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद परेशान होकर वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा पीड़ित महिलाओं को जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रकला। बताइए क्या समस्या? मैं गोपाल नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पास आई थी ऐसे ही, इनके लोगों के पास हो करके फिर मेरे पास आई थी। मुझे पता नहीं था, मैं जानती नहीं थी। तो एक जन ने बोला था कि आप लोन ले लो, और लॉकडाउन की बातें हैं ये। मैंने कहा तुम मेरे पास लेके आना। तब वो मेरे पास आई, मुझसे बोली कि मैं कलेक्ट्री में काम करती हूँ और कम से कम 112 वकील मेरे नीचे रहते हैं, पुलिस वाले मेरे आगे पीछे डोलते हैं। मैंने कही तो फिर जी सही होगी, लेडी जब इतने ऊंचे पद पे बैठी हुई है तो मैंने कही फिर आप काम करा सकती हो कि बिल्कुल मेरा तो यही काम है, मतलब गरीब लोगों की सहायता करना। फिर मैंने कही तो बताइए आप, क्या ज़्यादा नहीं थोड़े पैसे लगेंगे। मैंने कितने पैसे? कि अगर मैं आपको 5 लाख का, मैंने कही मोबाइल की दुकान का काम करता है मेरा लड़का, मैंने कही मोबाइल के लिए, और लॉकडाउन में बंद हो गई दुकान। मैंने कही दोबारा दुकान खुल जाएगी अगर पैसा मिल जाएगा तो। कि नहीं, मैं तुरंत अभी 15 दिन के अंदर अंदर करा दूंगी और आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, थोड़ा खर्चा होगा। तो 6,000 रुपये मुझसे ले गई लोन कराने के लिए। हाँ। कौन सी योजना में लोन कराने की कहा था? मोबाइल की दुकान पे। योजना प्रधानमंत्री हाँ, मोदी के द्वारा जो ये मकान बन रहे हैं, 5 लाख का। समस्या ये है कि एक मैडम आई थी, किसी के द्वारा आई थी वो, तो उन्होंने बताया कि मैं कलेक्ट्री हूँ और मेरे पास में, मतलब मेरे आगे पीछे पुलिस घूमती है, ढेरों सारे वकील भी घूमते हैं, मैं केस भी सुलझाती हूँ और समाज में, मतलब जो भी समाज से भी हूँ मैं, और किसी का लोन वगैरह और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो प्रधानमंत्री ने निकाली योजना, वो सब मैं देती हूँ और करवाती भी हूँ। बहुत लोगों को करवाया भी है मैंने। तो किसी के घर में जा के, सबके घरों में जा के उसने पैसे लिए थे। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है ममता चौधरी। कहाँ की रहने वाली है? वृंदावन। कितने पैसे लिए आपसे? मेरे से 20,000 रुपये लिए हैं केस के मामले में। और ऐसी कितनी महिलाएं जिनसे पैसे लिए? बहुत भी, और भी महिला हैं जो नहीं आ चुकी हैं। कितनी संख्या होगी? उनकी कम से कम 45 के लगभग लेडीज होंगी वो। हाँ, तो लाखों रुपए की ठगी करते हैं जी। ज़्यादा दोनों माँ बेटी आती थी वो। गुरुवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुरा में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और एक तरफ से लगभग आधा दर्जन लोगों ने एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में युवती थाना कोतवाली पहुंची तो कोतवाली पुलिस के द्वारा उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुमन पत्नी देवेंद्र निवासी मनोहरपुरा थाना कोतवाली ने अपने ही परिजनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सगे चाचा के लड़के ने बुधवार की देर शाम बच्चों के विवाद को लेकर बड़ों में कहासुनी हो गई थी, जिसकी शिकायत लेकर वह गुरुवार को थाना कोतवाली पहुंची तो पीछे से मौका देखकर उन्हीं के परिजनों ने पीड़िता की ननद कविता पर लगभग आधा दर्जन महिला पुरुषों ने हमला बोल दिया, जिसमें कविता पर धारदार हथियार से वार करके घायल कर दिया। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया है कि घायल कविता की जल्द शादी होने वाली है और जिस समय घटना को अंजाम दिया उस वक्त उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह सब शादी का कार्ड बांटने के लिए गए हुए थे। क्या नाम है आपका? सुमन।
सुमन कहाँ की रहने वाली हो? मनोहरपुरा वाल्मीकि बस्ती। हाँ, तो क्या घटना घटी है आपके साथ में? सर, मेरे बच्चों के पीछे कलेश हो गया था। वो कल की लड़ाई की वजह से मैं कोतवाली पे बैठी हुई थी। मेरी ननद अकेली थी घर में, मेरे कोई जेंट्स है नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ननद को अकेला देख के उसे चाकू से मारा और डंडों से पिटाई करी है। किसने करी है? इसके भाई ने, नरेंद्र ने, राजन, लक्ष्मी, रानी और विक्की ने और बबलू। ये सभी ने जो मिलकर मारपीट करी है? हाँ जी सर। तो ये कौन लगते हैं ये इसके? ये हमारी ननद है और ये भाभी है उसकी। सगी भाभी? चाचा के लड़के कैसे हैं? चाचा की लड़की की। मथुरा वृंदावन रोड पर नगर निगम की वर्ष 1957 से अर्जित एवं कब्जा प्राप्त 2124 वर्गज भूमि है। इस भूमि के कुछ भाग में प्राइमरी स्कूल बना है और शेष भूमि स्कूल के बराबर में रिक्त है। वर्ष 1957 से ही यह भूमि नगर पालिका नगर निगम के कब्जे में चली आ रही है। इस भूमि की सुरक्षा हेतु पूर्व में नगर निगम द्वारा फेंसिंग कराई गई थी एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि के 3 बोर्ड लगवाए गए थे। हर्षित अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल सहित 14 व्यक्तियों द्वारा गत 2-3 दिन में नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से नगर निगम की फेंसिंग तोड़ दी गई और नगर निगम के बोर्ड को काला रंग कराकर हर्षित अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल ने अपने नाम लिख दिया। इस प्रकार हर्षित अग्रवाल आदि अपने अन्य साथियों के साथ गुंडागर्दी के बल पर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। संज्ञान में आने पर 10 फरवरी की शाम नगर निगम के बोर्ड को साफ कराया गया तो वास्तविक स्थिति सामने आई कि बोर्ड को काला रंग करके अपना नाम लिखा गया था। वहीं 11 फरवरी को पुनः जांच की गई तो पाया कि हर्षित अग्रवाल एवं पीयूष अग्रवाल ने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर दोबारा से नगर निगम के बोर्ड को काला पेंट कर अपने नाम लिख दिए और जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर नगर निगम भूमि पर पुनः अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर भूमाफिया हर्षित अग्रवाल भी उपलब्ध मिले। नाम पीयूष कुमार अग्रवाल है। कुमार जी, क्या प्रकरण है आज ये थाने पे आप क्यों मौजूद हैं? मैंने खसरा नंबर 8 अख्तर जहाँ से डी गेट मथुरा खरीदी थी 2017 में। मैंने नगर निगम से एनओसी के लिए डाला, इन्होंने तहसील से रिपोर्ट मंगाई, उसमें मैंने आपको सब कागज दे दिए। उसमें नजूल व नगर निगम की भूमि ना होकर प्राइवेट भूमि है। मुझे एनओसी मिल गई, मैंने अपना कार्य चालू किया 18/2/2018 में। उसके बाद संयुक्त टीमों की जांचें हुई, उसमें मेरी जगह पाई गई। हाई कोर्ट राजस्व परिषद के आदेश के अनुपालन में, मुझे तारीख तो नहीं मालूम, मैं आपको सब कागज़ अवगत कराऊंगा। उन्होंने मेल का ऑर्डर दिया। उप जिलाधिकारी महोदय ने 2-3 कानूनगो थे, तहसीलदार महोदय श्री नीरज शर्मा जी ने खसरा नंबर 4005 मंडी रामदास से लेकर 390 कड़ी राजस्व नक्शा के हिसाब से स्कूल तक सीमा निर्धारित कर दी। उसके बावजूद नगर निगम वाले हरदर्मी पर लगे रहे। सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला और आज भी इन्होंने बदतमीजी से पेश आए। मैं इनके ऑफिस मिलने गया, ये मुझसे बोले मेरा कमरा प्रदूषित हो गया है, मैं साफ कराऊंगा। तुम क्या क्या गलत काम करते हो, ऐसे ही काम करते हो क्या? से मेरी जगह पे मेरे पे पुराने रिकॉर्ड हैं, मेरे पास फ़ोटो वगैरह भी हैं, मेरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है। एक ऑर्डर फिराया कि रामदास की मंडी स्कूल से सटी हुई भूमि खसरा नंबर 8 की है। जाकर एडीएम महोदय को आदेशित किया राजस्व परिषद हाई कोर्ट ने कि एक मेड़ लगाकर सुनिश्चित कर दें और इनको कब्जा दिला दें। क्या कारण है कि नगर निगम अपनी जमीन बता रहा है? ये जमीन टोटल जालसाजी कागज बनाकर एक प्राइवेट कागज पर कागज प्लेन पे और नक्शा बना के बोले साहब हम मालिक हैं जगह की। सब्जी मंडी में जमीन का विवाद था और अब क्या मामला था? और दी गेट पे नगर निगम की ज़मीन है जो 1957 से अर्जित है। उसमें कुछ भूमाफिया लगे हुए हैं, पीयूष अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, नीलेश वगैरह, वो उस ज़मीन पे यदा-कदा कब्जा करने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारे उस ज़मीन पे फेंसिंग थी और बोर्ड लगे हुए थे 3। तो अभी कल हमें जानकारी में आया कि उन बोर्ड को उसने पोत दिया और अपना नाम लिख लिया और हमारी फेंसिंग उखाड़ दी।
तो हमने रात में कल रात अपने बोर्ड को उसको जब देखा तो नीचे से हमारे बोर्ड निकले, उनको जब साफ़ किया गया और साफ़ होने के बाद फिर नगर निगम का नाम आ गया। आज सुबह जब हमने फिर दोबारा से चेक किया तो उसमें देखा कि उसने रात में उसको पेंट करा दिया और फेंसिंग और ज़्यादा उखाड़ दी गई और रात में पेंट करा के अपने नाम लिख दिए। इस तरह से नीलेश, हर्षित और पीयूष वगैरह ने, जो इनका गैंग है करीब 12-14 लोगों का, उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया। उस जो प्रयास किया गया तो मौके पे हमें हर्षित नाम का लड़का उपलब्ध मिला, तो हमने अपनी जो हमारी एनफोर्समेंट की टास्क फोर्स है उसकी मदद से उसको पकड़ के और थाने में दे दिया है। और जो 14 दोषी हैं उन 14 दोषियों के विरुद्ध हम सरकारी भूमि कब्जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। कोसी कला में लगभग 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों की चल रही काम बंद हड़ताल से कोसी शहर में जगह जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है, जगह जगह नाली बंद हो गई है। इसी को देखते हुए कोसी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने नगर पालिका में बैकलॉग कर्मचारियों को साथ लेकर शहर में सफाई कराने के लिए गुरुवार को निकले। जैसे ही भगवती रोड स्थित होली गेट पर बैकलॉग कर्मचारी सफाई कर रहे थे, तभी वहां कुछ सफाई कर्मचारी महिला व पुरुष पहुंच गए और उन लोगों ने एक नगर पालिका बैकलॉग कर्मचारी की धुनाई कर दी। इस पर वहां मौजूद चेयरमैन नरेंद्र कुमार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आ गई और मामले को शांत कराया। लेकिन देखने की बात यह थी कि पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक की मौजूदगी में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और अन्य कर्मचारी व पालिका कर्मी देखते रहे। जबकि सफाई मजदूर नेताओं की एक मांग यह भी है कि बैकलॉग कर्मचारियों को सफाई के काम में लगाया जाए, जिसे संज्ञान में लेते हुए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर ने सभी ब्लॉक कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगा दिया। अपनी हड़ताल को हल्की पड़ता देख सफाई कर्मी बौखला गए, जिसके चलते उन्होंने राजेश नामक बैकलॉग कर्मी से मारपीट कर दी। गुंडई और मारपीट की घटनाओं के कारण हमेशा से चर्चा में बना झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मरीज को लेकर आई एम्बुलेंस चालक का आरोप है कि बात न मानने पर सुपरवाइजर और वार्ड बॉय ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे वहां पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से एम्बुलेंस चालक की पिटाई लगाई जा रही है। दरअसल जनपद जालौन के उरई थाना अंतर्गत उमरार खेड़ा में रहने वाले अजय कुमार का कहना है कि वह जिला अस्पताल उरई में एम्बुलेंस पर कार्यरत है। 10 फरवरी 2021 को वह रेफर मरीज को लेकर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसने स्ट्रेचर मांगा, जिस पर इमरजेंसी के कर्मचारी ने स्ट्रेचर देने से मना कर दिया और कहा कि ईएमओ साहब से बात कर लो। इमरजेंसी के कर्मचारी के साथ वह अंदर चला गया, जहां उसने रेफर लेटर दिखाया तो उन्होंने कहा मरीज जब प्राइवेट में जाना चाहता है तो उसे जाने दें, जिस पर उसने कहा कि उसे मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। वह मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज आया है, वह प्राइवेट नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर और वार्ड बॉय ने उसके साथ मारपीट करते हुए अभद्रता कर डाली। किसी प्रकार उसने अपनी जान बचाई और इसकी शिकायत संबंधित थाने की पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ की गाड़ी है भैया, नाम बताओ पहले। जालौन की एलएस गाड़ी है, जालौन। आपका नाम? अजय कुमार, एएमटी अजय कुमार। जालौन की गाड़ी है एएलएस। क्या हुआ घटना स्थल पर? घटना ये हुई कि मरीज वही जिला अस्पताल से रेफर लेके आए थे झांसी मेडिकल कॉलेज। हाँ। झांसी मेडिकल कॉलेज में गाड़ी हमने इमरजेंसी पे लगाई। हाँ। हमारा स्ट्रेचर है खराब। हाँ हाँ। तो हमने कहा दूसरा स्ट्रेचर ले आओ भैया, इसमें मरीज उतार लो। अच्छा। तो वो बोले कि हम प्राइवेट इलाज करा रहे थे मरीज का, हम प्राइवेट ले जाएंगे। हमने कहा भैया प्राइवेट नहीं, पहले अंदर जाओ, अंदर पर्चा बनवाओ, कटवाओ, फिर अंदर से जहाँ तुम्हें ले जाना ले जाओ। तो बोले हम डॉक्टर से पूछे आए, डॉक्टर साहब ने कह दी प्राइवेट ले चलो। हमने कही गाड़ी हम प्राइवेट नहीं ले जाएंगे और आपको कोई टेम्पो वेम्पो कर ले आओ, आपको ले जाना मरीज ले जाओ। अच्छा। बस वहाँ से एक आए, बोले हम सुपर हैं यहाँ से, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, ईएमओ सर बुला रहे हैं। तो हमने कहा चलो हम चल रहे हैं। वहाँ गए, उनसे बात हुई, उनके मरीज के जानने वाले निकल आए, वो ईएमओ सर। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। हाँ, ले जाने के बाद उनने कह दिया उनने कह दिया कि ले जाओ। फिर वहाँ से बस वो जो मरीज की पर्चा था हमने उसकी फ़ोटो ली, बस पर्चा की फ़ोटो लेने लगे और इतने में उन्होंने मारपीट चालू कर दी। समझ लो मारा है आपको? पीटा भी है? मारा है, मारा। एक डॉक्टर साहब भी थे यहाँ। अच्छा, डॉक्टर ने, सब डॉक्टरों ने मिलकर मारा? डॉक्टर साहब ने भी मारा और वे तो और बाकी 4th क्लास के भी कर्मचारी थे, स्वीपर हुए या सुपर हुए जो हों। एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चालक जालौन से एक मरीज को लेकर के आया था।
ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इमरजेंसी विभाग मेडिकल कॉलेज के पास एक सुपरवाइज़र और एक वार्ड बॉय ने उसकी पिटाई कर दी थी। केवल इस बात को लेकर के उसने आरोप लगाया कि पिटाई हुई थी कि वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं लेके जा रहा था मरीज को, और आपस में विवाद हुआ था, ये बात पता चली है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।